हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं। तो बेसिकली आज मैं आपके साथ अपना एक स्विंग ट्रेड, माइंड माई वर्ड फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेड डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि स्विंग ट्रेड की ओवर इंट्राडे ट्रेड क्या तो एडवांटेजेस रहती हैं और हमें मिक्स टाइप की ट्रेडिंग एक्टिविटी क्यों अपनानी चाहिए। इंट्राडे के साथ साथ स्विंग भी अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है, तो हमें स्विंग ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करने चाहिए और हमें उनको ट्रेल कैसे करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग और जो भी एस्पेक्ट एक ट्रेडिंग सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम सभी एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, समय नहीं है, आराम से अपने काम निपटाइए, वापस आइए और इस ट्रेड को ध्यान से देखिए। डेफिनेटली ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में 100% हेल्प करने वाला है। और इसके बाद किस तरीके से हमें अपना स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग प्लस प्रॉफिट बुकिंग प्लस किस तरीके से हम अपनी सिचुएशन को प्रॉफिटेबल रखें ताकि हम एक फियर जोन से बाहर आ सकें, वो सभी पॉइंट एक एक करके मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं ब्रीफली, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप से रिलेटेड ना रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर इस समय पर हमें सिल्वर लगभग 8800 8900 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रही है। और इसमें जो हमारी एंट्री हुई है फ्रेंड्स, हमारी एंट्री लगभग हुई है 68,482 के अराउंड। अब अपने ग्राफ में चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि ये प्राइस पॉइंट कहाँ लाई करता है। और जब हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था फ्रेंड्स, उस समय पर हमारा स्टॉप लॉस क्या था और हमारी ट्रेलिंग मेंटालिटी क्या थी, किस तरीके से हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो चलिए चलते हैं अब अपने टर्मिनल विंडो यानी कि चार्ट विंडो पर। अब इस चार्ट विंडो पर मैंने मोटा मोटा 3 तो इंडिकेटर यूज किए हैं फ्रेंड्स। ये हमारा पहला इंडिकेटर है जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दूसरा इंडिकेटर मैंने वॉल्यूम लगा रखा है और तीसरा इंडिकेटर मैंने वॉल्यूम के ऊपर एक मूविंग एवरेज लगा रखी है जो एक्सपोनेंशियल टाइप की है और जिसकी वैल्यू इस समय पर 75 है फ्रेंड्स। अब चलिए ये डिस्कस करते हैं कि हमने इस ट्रेड में अपनी एंट्री कहाँ प्लान की। अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखें, अच्छा इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रेड हमने किस टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट किया। हमने इस ट्रेड को 30 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट किया फ्रेंड्स, और हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में ही इस ट्रेड को आगे ट्रेल करने वाले हैं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि हमारी लगभग एंट्री इस पर्टिकुलर ट्रेड में कहां पर हुई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी एंट्री इसमें है लगभग 68,482 के अराउंड। तो अगर 68,482 मैं लोकेट करने की कोशिश करूं फ्रेंड्स, तो वो है लगभग इस कैंडल का क्लोज। अब आप तो सोचेंगे कि अभी तो भैया जोन भी नहीं टूटा, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर की मुझे क्लोजिंग भी नहीं मिली, फिर भी हमने ट्रेड को यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर एग्जीक्यूट कर दिया। उसका सीधा कारण क्या था फ्रेंड्स, अगर आप नीचे की तरफ एक बार वॉल्यूम पर नजर मारें, ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो सपोर्टिंग वॉल्यूम था वो प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर कितना ज्यादा था बाइंग वॉल्यूम, और दूसरा ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। तो पहला हमारा पॉइंट, पहला हमारा कंफर्मेशन ये था कि हमारा प्राइस जोन में आकर के एक काफी अच्छा बुलिश नेचर हमें दिखा रहा था। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर अपने ट्रेड में एक एंट्री सिक्योर की फ्रेंड्स। अब वो एंट्री सिक्योर करने के टाइम पर जो हमने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया था फ्रेंड्स, वो स्टॉप लॉस कहाँ था? वो स्टॉप लॉस हमने इनिशियली हमारा प्लेस किया था इस पर्टिकुलर लेवल के अराउंड, और ये हमारा एंट्री प्राइस था इस केस में।
तो अगर मैं मोटा मोटा एक कैलकुलेशन करने की कोशिश करूं तो मुझे समझ में ये आता है कि उस समय पर जो मेरा स्टॉप लॉस था वो लगभग ये विंडो थी जो अराउंड मुझे नजर आता है 67,900 से लेकर के 68,500 मोटा मोटा मान लेते हैं। तो यानी कि 600 पॉइंट का मेरा इस ट्रेड में नुकसान था, जो अगर मैं 600 इंटू अपने नंबर ऑफ लॉट से मल्टीप्लाई करूं जो कि इस केस में 10 है, तो मेरा जो टोटल नुकसान इस ट्रेड में निकल के आता है फ्रेंड्स वो आता है 6,000 रुपये। यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो भी मेरा मैक्सिमम नुकसान हो सकता था वो 6,000 पर कैप्ड था फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट मेरी पोजीशन मेरे रिस्क के हिसाब से सही थी, मुझे इस ट्रेड में डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता तो उस केस में। अब उसके बाद क्या हुआ ट्रेड में फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप देखें एक हल्का फुल्का तो नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स मैं इसको, एक वीकनेस दिखाने के बाद ये वीकनेस ग्राफ ने एक बार दिखाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा था। लेकिन उससे जस्ट अगली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो मेरी अगली कैंडल ने मुझे जोन के ऊपर की क्लोजिंग दे दी थी, और जोन के ऊपर की क्लोजिंग के बाद अब मैं श्योर था कि ये ट्रेड शायद मेरी प्रॉफिट बुकिंग करवा सकता है या मेरी डायरेक्शन में इसके चलने की प्रोबेबिलिटी अभी कुछ ज़्यादा है। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि उसके बाद हमने इसको ट्रेल कैसे किया। अब कल का जो मार्केट का क्लोजिंग था, कल का मार्केट का क्लोजिंग रहा लगभग इस लेवल के अराउंड, और इस लेवल के अराउंड क्लोजिंग देने के बाद आज जब मार्केट की ओपनिंग हुई, आज मार्केट की ओपनिंग के बाद मार्केट ने हमें कुछ खास वीकनेस नहीं दिखाया फ्रेंड्स। हमारी पहली ही कैंडल काफ़ी अच्छा बुलिश नेचर में क्लोज हुई। बुलिश नेचर में क्लोज होने के बाद अब बारी आ जाती है हमारे दूसरे इम्पॉर्टेंट जोन की, जो हमारा जोन अभी जस्ट प्राइस के ऊपर हमारे खड़ा है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर 69,500 का लेवल भी फ्रेंड्स यहाँ पे एज एन अ बैरियर एक्ट कर सकता है। तो फिर इन्हीं सारी संभावनाओं को देखते हुए हमने अपना अगला डिसीजन क्या लिया फ्रेंड्स। मुझे साफ समझ में आ रहा था मेरे प्राइस ने अब क्या किया, मुझे एंट्री दिलाने के बाद ये एक हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद ये एक प्राइस पॉइंट बनाया, इस प्राइस पॉइंट के बाद दोबारा प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स। अब उस समय पर हमने अपना क्या डिसीजन लिया, हमें जो ये प्राइस पॉइंट है, मैं आपके लिए इस प्राइस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं फ्रेंड्स। जो प्राइस पॉइंट मेरा ये वाला लेवल है, अगर इसके नीचे कंफर्टेबली मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके चलूं तो डेफिनेटली अब इसके नीचे अगर मेरा प्राइस क्लोज होने की कोशिश करता है फ्रेंड्स, तो सिंपल सी बात है, मुझे समझ में आ रहा है कि इसने अपने जोन से रिजेक्शन ली है, और इस जोन से रिजेक्शन लेने के बाद इसने इस पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ली है, और रिजेक्शन लेने के बाद अब होने क्या वाला है फ्रेंड्स, डेफिनेटली इस ट्रेड में अब मुझे नुकसान नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेरा एंट्री पॉइंट इस ट्रेड में है, मेरा एंट्री है लगभग इस लेवल के अराउंड। तो डेफिनेटली मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो मैं अपने स्टॉप लॉस के आसपास, यानी कि 68,500 से लेकर के अभी जो मेरा स्टॉप लॉस प्लेस्ड है, अपने स्टॉप लॉस की वैल्यू देख लेते हैं, 68,900 के लगभग हमने अभी अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा है। यानी कि सिल्वर में कुल मिलाकर के मुझे साफ नज़र में आ रहा है कि 6,000 के नुकसान के अगेंस्ट अभी 4,000 की प्रॉफिट बुकिंग मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में कर चुका हूँ। और अगर ये ट्रेड मेरा जोन तोड़ के, जो कि मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में अभी हाल फिलहाल संभावनाएं दिखाई भी दे रही हैं, उन संभावनाओं का क्या मतलब है फ्रेंड्स, अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो इसका वॉल्यूम भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, और अगर मुझे यहाँ पर एक कैंडल मिल जाती है जिस कैंडल में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो और वो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए, तो डेफिनेटली ये एक गुड साइन होगा कि अब ये ट्रेड यहाँ से जोन को ब्रेक करके निकलने की टेंडेंसी रखता है। और उस केस में क्योंकि मेरा जो
यहाँ पर जो मेरा एंट्री था उस एंट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं ये देखूं कि मेरा जो स्टॉप लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस लगभग 600 पॉइंट का था फ्रेंड्स। तो 68,500 में अगर मुझे 2:1 का प्रॉफिट बुक करना है तो डेफिनेट सी बात है मुझे ये समझ में आता है कि 68,500 से अगर मुझे 69,800 900 या फिर अगर मैं एक मोटी बात करूं, अगर हमारा ग्राफ आकर के इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आकर के वीकनेस दिखाता है, जो हमारे केस में इस समय यहाँ पर 70,000 पे खड़ा है, अगर प्राइस यहाँ तक पहुँच जाता है और एक वीकनेस दिखाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हमें अपना एक ओपन ऑर्डर प्लेस कर देना होगा जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच कर रहा होगा, और हमें 70,000 के लगभग अपनी एग्जिट प्लान कर लेनी चाहिए, जहां पर मुझे आसानी से 2:1 का प्रॉफिट भी मिल रहा है और साथ ही में इस पर्टिकुलर ट्रेड में जोन ब्रेकर के भी ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। अब ये देख लेते हैं कि लेट अस से कि 70,000 पर अगर इस प्राइस को कोई हडल नहीं मिलती और ये प्राइस सीधा 70,000 के ऊपर निकल जाता है तो सिल्वर में आगे कौन सा प्राइस लेवल है जहां पर सिल्वर के रुकने की प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे साफ एक बात समझ में आती है फ्रेंड्स, अगर सिल्वर यहाँ से आगे निकलने की कोशिश करता है तो सिल्वर में डेफिनेटली मुझे इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के आसपास से पहले तो मुझे कोई ऐसा बैरियर नहीं दिखाई दे रहा जहां पर प्राइस के रुकने की संभावनाएं हो। और जैसे ही हम इसको अपने डेली ग्राफ पर आके देखते हैं तो ग्राफ गिरा, ग्राफ ने एक करेक्शन लिया, ग्राफ ने दोबारा एक लो लगाया, अब ग्राफ आकर के इस लो के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अगर यहाँ से निकल जाता है तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये एक अप ट्रेंड की डेफिनेशन है और हमें यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जो 2:1 से ऊपर का प्रॉफिट इट माइट हैपन कि ये 3:1 या 4:1 का प्रॉफिट भी हमें बुक करा दे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने एक स्विंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की और एक स्विंग ट्रेड के फायदे क्या होते हैं, एक स्विंग ट्रेड एक इंट्राडे ट्रेड के ऊपर ज़्यादा रिलायबल ट्रेड क्यों होता है फ्रेंड्स, हमने ये भी जानने की कोशिश की। दूसरा हमने जानने की कोशिश क्या की, अच्छा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कभी भी जब आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड्स करते हैं, यानी कि आपका ट्रेड या तो स्विंग लेवल का हो या पोजिशनल लेवल का हो, तो डेफिनेटली वहां पर प्राइस एक्शन इंट्राडे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसीलिए मेरी प्रेफरेंस ये रहती है, जो भी नए फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने आए हैं, जो भी फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम लेना चाहते हैं, उनको सबसे पहले अपने हाथ स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में आजमाने चाहिए। जब वहाँ पर उनको एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मैं अच्छे से अपने स्विंग ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ और पोजिशनल ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, तो एक छोटे अमाउंट के साथ उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग में उतरना चाहिए, जो कि एक राइट तरीका है मार्केट को अप्रोच करने का। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि स्विंग ट्रेड होता क्या है और किस तरीके से हमें अपने स्विंग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्विंग ट्रेड की इंट्राडे ट्रेड के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। तीसरा, हमें अपने ट्रेड का एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हम अपनी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं, ताकि एक समय के बाद अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट भी चल पड़े तो डेफिनेटली वो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हाथ में दे करके जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपका एक लाइक और वैल्यूएबल कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए, ताकि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी लर्निंग में कोई भी रुकावट ना आ पाए फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।